फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि जो घर में हमारे घर में सप्लाई आती है वो कैसे कैसे आती है, सिंगल फेस की सप्लाई, और अपनी सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट और ह्यूमन सेफ्टी के लिए उसमें क्या लगा रहता है और ये क्या लगा सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा कनेक्शन समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मीटर में ये न्यूट्रल और फेस आया है और न्यूट्रल फेस इसमें से निकल गया है। जो आप ये वाला ग्रीन वाला तार देख रहे हैं, ग्रीन वाला जो ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारा अर्थिंग का है। हमारी जो सिस्टम है उसको अर्थ देने के लिए। अब थोड़ा सा पहले डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं कि कैसे कैसे घर तक लाइट कैसे आती है हमारे। सबसे पहले जनरेशन होगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े खंभे होते हैं, इस तरह के खंभे होते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर लाइट को भेजा जाता है। जब यहाँ से यहाँ लाइट को भेजते हैं तो लाइट को यहाँ पर वोल्टेज कम होती है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। तो वोल्टेज को बढ़ा के उसको ट्रांसमिशन लाइन पर, ताकि लंबी दूरी जब वो तय करे तो जो वायर्स या जो केबल्स लगे वो लोड ले लें। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन से जो सब स्टेशन रहते हैं, आपकी तरफ कोई पास पास में सब स्टेशन होगा जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपके यहाँ पे आती है। तो वहाँ से दो तरह की सब स्टेशन की सप्लाई आती है। कई जगह 11,000 आती है। अगर आपके पास 11,000 का कनेक्शन है तो 11,000 आएगी। अगर आपके पास 220 का कनेक्शन है तो 220 वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगी और पोल से एक वायर के थ्रू हमारे मीटर में होके हमारे घर में आ जाती है। ये है हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप थोड़ा देखेंगे, थोड़ा बेटर तरीके से समझाया गया है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बनी हमारी, उसके बाद ट्रांसफार्मर में आई। ट्रांसफार्मर से ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ाना। जैसे स्टेप अप का जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगता है। इसे ट्रांसमिशन लाइन में आती है। ट्रांसमिशन लाइन से फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब वोल्टेज को कम करना। वहाँ से हमारे घरों में आ जाती है कॉमर्शियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। तो इस तरह करके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये हम यहाँ पे हम आ ही चुके हैं कि हमारे मीटर से आगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है और कौन से प्रोटेक्शन लगे रहते हैं जो आपकी जान को बचा सकते हैं। इसमें जो मेन सप्लाई है ये हमारी आती है, इसको बोलते हैं आइसोलेटर। आइसोलेटर क्या होता है कि ये इस जो पावर सप्लाई अगर कोई फॉल्ट होगा ना, ट्रिप नहीं होता, ये सप्लाई को जोड़ता और तोड़ता है। हमारी सप्लाई है, यहाँ से इसको नीचे कर देंगे सप्लाई ऑफ हो जाएगी, ऊपर कर देंगे सप्लाई ऑन हो जाएगी। तो इस तरह करके इसके अंदर सप्लाई आ जाती है। फिर इससे आगे कैसे कैसे होता है ये देखिए। इसमें दो ELCB लगाई हुई हैं। ELCB क्या होती है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। यह ह्यूमन को करंट लगने पे अपने आप ट्रिप हो जाएगा, या और कोई कहीं पे लीकेज हो जाएगा ना करंट, अर्थ लीकेज, या कहीं भी लीकेज हो जाएगा करंट, चाहे वो ह्यूमन को लग गया है या दीवार में कहीं लीक हो गया है, उस कंडीशन में तुरंत ट्रिप हो जाएगी। बहुत सेंसिटिव होती है। ये कैसे काम करती है वो भी समझाता हूँ। इसके साथ साथ में एक इसमें लगी हुई है MCB। MCB क्या होती है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये इसकी दो सेफ्टियां होती हैं, दो सेफ्टियों पे काम करती है। पहली सेफ्टी होती है ये ओवर करंट होने पे, करंट कहीं ज़्यादा हो जाएगा उस कंडीशन में, या शॉर्ट सर्किट पे। सपोज एक हमारी MCB पे 6 एम्पेयर की MCB है, उस पर 10 एम्पेयर लोड डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं बार बार लाइट कट जाती है। तो उसका रीजन वही होता है, क्या हो सकता है आपकी एम्पेयर जो MCB है कम एम्पेयर की हो, कई बार लूज कनेक्शन हो जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो बार बार ट्रिप होती है। तो हमने ELCB समझा। ELCB ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, MCB हमारे इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। ELCB ह्यूमन प्रोटेक्शन मतलब हमारे अपनी लाइफ को बचाने के लिए। वो कैसे है वो आगे हम थोड़ा सा समझते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ELCB है, ELCB से यहाँ पर ELCB से अदर MCB में कनेक्शन दिया गया था जहाँ से हमारी सप्लाई गई थी। अभी हमने खाली ELCB को
बाहर रखा है। ईएलसीबी में दो सप्लाइयाँ, ये देखिए इसके अंदर ये एक फेज जाता है और एक न्यूट्रल इसमें से बाहर निकलता है। सपोज यहाँ पर जो हमारा लोड लगा हुआ है, सपोज इस 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, और जब जो सप्लाई आती है इसमें रिवर्स आती है सप्लाई, जैसे इसमें से जो भी सप्लाई जा रही है, सपोज तीनों एमसीबी में लगा के एक हमारा लोड है, टोटल 11 एम्पियर बन रहा है। तो 11 एम्पियर वो दोनों फेसों पे हमारा 11 एम्पियर होना चाहिए। अगर किसी भी एक में, न्यूट्रल में या फेज में कहीं से कोई लीकेज हो जाता है, कोई टच कर देता है, तो उस कंडीशन में ये अपने आप ट्रिप कर देती हैं। और अर्थिंग का होना बहुत ज़रूरी है। एक अगर आपके पास घर है तो उसके अंदर अर्थिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना अर्थिंग के जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। काम तो करता है बट वो शॉक लगने का चांसेस रहते हैं। अगर आपने ईएलसीबी नहीं लगा रखी है, आपने अपने इक्विपमेंट को अर्थ नहीं कर रखा है, तो उससे भी एक जान माल की हानि हो सकती है। तो कई लोग न्यूट्रल को, एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, तीसरा होता है अर्थ, न्यूट्रल को ही अर्थ समझने लग जाते हैं। कहते हैं कि न्यूट्रल से ही, न्यूट्रल उन्होंने कहीं बनाया है, अलग से न्यूट्रल लिया है, तो वहीं से वो अर्थ को भी कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड, ऐसा नहीं करना है। आपका अर्थ बिल्कुल अलग होना चाहिए, न्यूट्रल उसके साथ टच नहीं होना चाहिए। अभी ये हमारे को सेव कैसे करता है, जैसे ये यहाँ पर एक पिक्चर के द्वारा थोड़ा समझाया गया है कि यहाँ पर एक सर्किट लगा हुआ है, ये करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से। जैसे ही किसी ह्यूमन ने इसको टच किया तो दोनों का जो करंट है ना, इसमें से जो पास हो रहा था वो डिस्टर्ब हो गया। वो डिस्टर्ब होते ही क्या होगा कि ये ट्रिप हो जाएगी। अगर हम उसको छुएंगे, छूते ही वो ट्रिप हो जाती है। तो इस तरह करके ये हमें बचाती है। मैंने आपको बताया था एमसीबी में हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे तो उसमें कहीं शॉर्ट हो जाए, सपोज कोई दोनों तार आपस में किसी तरह किसी वजह से मिल जाएं, तो उस कंडीशन में भी वो ट्रिप हो जाएगी। और दूसरा रीजन था लोड। जैसे मैंने बताया कि 6 एम्पियर की एमसीबी है, हमने उसके ऊपर डाल दिया है 10 एम्पियर लोड, 8 एम्पियर लोड, तो थोड़ी देर तो चलेगी, वो कुछ देर तो चलेगी, उसके बाद हीट होके अंदर एक स्ट्रिप लगी रहती है, वो उसको ट्रिप करा देगी। तो इस तरह करके जो हमारा इक्विपमेंट है, ओवरलोड होने पे हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो ये था पूरा हाउस वायरिंग हमारी जो होती है कैसे कैसे होती है। और उसमें जो हमारी एमसीबी और ईएलसीबी, घर पे हम दो ही चीज़ें मैक्सिमम लगाते हैं। ईएलसीबी भी जो अभी नए बन रहे हैं या कुछ जो अवेयर हैं उस वो लोग लगाते हैं। ईएलसीबी ह्यूमन की लाइफ को बचाने के लिए होती है, और एमसीबी हमारी लाइन में जो कोई फॉल्ट हो जाता है उस कंडीशन में हमारी इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि आप लोग भी अपने घर में ईएलसीबी लगाइए, आरसीसीबी लगाइए, ताकि कोई शॉक होने पे, किसी को करंट लगने पे वो ट्रिप हो जाए और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड वीडियो देखने के इच्छुक हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए। और किसी और को ये नॉलेज दे सके उसके लिए इसको आप शेयर कीजिए। अब आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।